मेरा गांव झांसी से 60 किलोमीटर दूर है और मेरी ट्रेन का रिजर्वेशन झांसी से दिल्ली तक के लिए था। मैं अपने माँ बाबूजी से मिलने गई थी। गांव से जल्दी निकल आई थी क्योंकि गांव से फिर झांसी आने के लिए साधन नहीं मिलता। रोडवेज बसें नहीं मिलती, प्राइवेट साधन ही मिलते हैं जो चलते कम और रुकते ज़्यादा है, और जब तक ठूंस के ना भर लिए जाएं तो चलने का नाम ही नहीं लेते। मुझे एक रोडवेज बस मिल गई थी झांसी तक के लिए, तो मैं 5 बजे ही झांसी पहुंच गई। फिर वहां से ऑटो में स्टेशन। मेरी ट्रेन रात 9 बजे की थी। मैंने सोचा अभी तो बहुत टाइम है ट्रेन के लिए, चलो कुछ किताबें ही खरीद कर पढ़ लेते हैं। मैंने मंजूर एहतेशाम की सूखा बरगद खरीदी, एक कोल्ड ड्रिंक और एक चिप्स का पैकेट खरीदकर वेटिंग रूम में पहुंच गई। वेटिंग रूम की बेंचों में इक्का दुक्का लोग ही बैठे थे। मैंने किताब पढ़ना शुरू किया। किताब बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। मैं पढ़ती गई। मैंने अपना बैग सर से लगाया और बेंच पर लेटकर पढ़ने लगी। एकाएक मुझे नींद आ गई। थोड़ी देर बाद मेरी आँख खुली। फिर मैंने अपनी हैंड वॉच देखी तो शाम के 7 बज गए थे। वेटिंग रूम खाली था। बस बगल वाली बेंच में एक 18-19 साल का लड़का बैठा था। उसने मुझे देखकर स्माइल की। मैं भी हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने कानों में हेडफोन लगा रखे थे, एक कैप लगा रखी थी, वाइट टी शर्ट, ओपन शर्ट, चेक वाली जीन्स और पूमा के शूज़ पहन रखे थे, और हाथों में एक न्यूज़पेपर जो उसने उसका रोल बना रखा था। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। हाय, आई एम पूरब सिंह। मैंने कहा मैं शोभना हूँ। उसने कहा मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, खजुराहो घूमने आया था। मैं दिल्ली से हूँ। मैंने कहा मैं बैंक में पीओ, झांसी के पास मेरा मायका है। मैं अपने माँ बाप से मिलने आई थी, अभी वापस दिल्ली जा रही हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं। उसने अपनी फैमिली के बारे में बताया कि वो इकलौता है अपने घर में अपने मम्मी पापा का। मैंने भी कहा मेरी 2 बेटियां हैं। बस ऐसे ही बातें होती रही। घड़ी देखी तो 8 बज रहे थे। मैंने सोचा खाना खा लेते हैं। मैंने खाना निकाला और उससे पूछा कि तुम भी खाना खा लो। वो बोला मैं खाना नहीं खाता। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा कि खाना नहीं खाते तो जिंदा कैसे रहते हो? वो बोला मैं जिंदा कहाँ हूँ। मैंने कहा मजाक मत करो, लो खा लो। उसने खाने से मना कर दिया। मैंने खाना खा लिया और हाथ धोने वॉशरूम में चली गई। वापस आई तो वो लड़का वहाँ नहीं था। तभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि उनके एक सहकर्मी की बहन का बेटा खजुराहो गया था घूमने। 2 दिन के लिए कहकर गया था। 1 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक नहीं लौटा। इकलौता लड़का है। मैंने थोड़ी देर हस्बैंड से बातें करके फ़ोन काट दिया। वो अपना न्यूज़पेपर बेंच पर छोड़कर चला गया था। तभी एक आदमी उसी बेंच पर आकर बोला, बहन जी ये आपका है। मैंने कहा नहीं। फिर भी मन हुआ कि उस न्यूज़पेपर को ले लूं, और मैंने ले लिया। वो न्यूज़पेपर 2-3 पहले का था, जिसमें एक गुमनाम इंसान के बारे में एक जानकारी लिखी थी। ये लाश हमें रेलवे ट्रैक पर मिली थी। इसके पॉकेट में आई कार्ड मिला जिसमें लिखा था इसका नाम पूरब सिंह है और इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली का छात्र है। कॉलेज के पते की सहायता से पुलिस इसके घर वालों के बारे में जानने का प्रयास कर रही है। मैं वो खबर पढ़कर बाहर की ओर भागी उसे ढूंढने के लिए, और मैंने उसे देखा तो वो रेलवे ट्रैक पर खड़ा था और सामने से बहुत तेज़ रफ्तार से ट्रेन आ रही थी। उसने मुझे बाएं किया और जब तक कि मैं उसे रोक पाती ट्रेन उस पर चढ़ गई। लेकिन ट्रेन के गुजरने के बाद वहाँ कुछ भी नहीं था और वो ट्रैक के दूसरे साइड वाले प्लेटफार्म से बाएं करते हुए गायब हो गया। शायद उसने मुझे चुना था अपने मरने की खबर उसके घर वालों को देने के लिए।